यहाँ पर है बहुत सारा काम। अभी तो मेरी मशीन भी फिक्स नहीं हुई है जिसमें कि मैंने पास्ता को रोल करना है। पहले मैं एक चीज़ आपको सिखा देती हूँ कि मैं जो हाथ से बना रही हूँ पास्ता, तो वो कैसे बनेगा। इसका आटा गूंदना है, अभी वो आपको सिखाना है कि वो कैसे गूंधेगा। ये जो आटा मेरे पास गूंधा हुआ है, भाई देखो आटा हम किसको कहते हैं, हमारी अब हम लोग को जाहिर है इस तरह से हम लोग जब बात करते हैं आटा कहते हैं, तो आटे का मतलब ये नहीं होता कि वो आटा जिससे कि हमारे घर में रोज़मर्रा चपाती बनती है। आटा मीन्स डो, ठीक है ना। तो जिस तरह से कि ये आटा गूंधा हुआ है, जबकि इसमें मैदे को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम इसको आटा कह रहे हैं क्योंकि हम लोग को आदत पड़ गई है। और यूजुअली डो जो है वो आटे के ही उसमें आता है, कहने में आता है। तो इस वजह से बहुत से लोग कहते हैं अच्छा आटा डाला था, नहीं आटा नहीं डाला है, मैदा डाला है। तो आप लिख लीजिए इंग्रेडिएंट इसके लिख लें आप। 2.5 प्याली आपको चाहिए होगा मैदा, पिंच ऑफ सॉल्ट चाहिए आपको, 3 अंडे और 2 टेबल स्पून आप इसमें ओलिव ऑयल डालेंगे। मेरे पास रह गया, मैं कह रही हूँ आज कि मैं ज़रा रास्ते में ऐसा फंसी हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ, मेरी कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो आज मेरे प्रोग्राम में वो नहीं है जो मेरी रेसिपी में प्रॉपर वे में चाहिए थी। तो इस वजह से मैंने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा आप लोगों को कि रेसिपी मेरी फिर भी बनेगी। अच्छा, ये लिख लिया होगा मेरा ख्याल आप लोगों ने। 2.5 प्याली मैदा है, 1 पिंच उसमें आप सॉल्ट ऐड करेंगे और उसके अलावा इसमें डालेंगे 3 अंडे और 2 खाने के चमचे ओलिव ऑयल। ठीक है भाई, बस ये चीज़ें हैं, कोई पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। अच्छा, ये जो मैं रोल कर रही हूँ ये बहुत ही बारीक हमने रोल करना है। ये देख लें आप कि मैं किस तरह से रोल करी। फ़िलहाल ये मशीन फिक्स नहीं है तो मैं ज़रा इसे साइड पे कर देती हूँ। अभी जो काम हो रहा है वो ये काम हो रहा है, क्योंकि डिश भी बनानी है तो उसके हिसाब से मैं इसी से बनाऊंगी, इससे भी और जो हमारा मशीन से बन के निकलेगा उससे भी। एक्चुअली मैं ये काम करती हूँ अपने बड़ा जो मेरा प्रोफेशनल रोलिंग पिन है, मैं उसके साथ काम करती हूँ। आप देख रहे हैं कितना प्यारा ये गुंधा हुआ है कि आराम के साथ रोल हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा मैदा लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये देखें कितना बारीक हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है? मैं नबीला बात कर रही हूँ। अरे वाह, क्या शानदार गुल्लू है भाई तुम्हारे घर में तो। जी हाँ, ये मेरे टाइप वाले गुल्लू हैं जी। ये बाहर से आए हैं और वहाँ पर आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं? अमेरिका से आई हैं। अच्छा अच्छा, सही। जी हाँ, गजाला नाम है उनका। अच्छा, अमेरिका से आई हैं, तो बहुत शौक से आपका प्रोग्राम वहाँ पे देखती हैं और बहुत पसंद करती हैं। अच्छा, चलो भाई मेरा सलाम कहना गजाला को। जी अच्छा। हाँ। और राहत आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, बहुत शुक्रिया। आपकी रेसिपी मैं अक्सर बेशतर ट्राई करती रहती हूँ। ठीक है, और बिला झिझक करती हूँ। बिला झिझक, बहुत अच्छी बनती है। सही, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, और इसके अलावा ये कि आपने एक दफ़ा कभी रान रोस्ट करवाई थी। हाँ, रान रोस्ट तो वो तो इतनी हिट है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। अब तो बाजार सब भूल गए करवाना, अब घर में ही रोस्ट होती है और सबको बहुत पसंद आती है। बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा। आपसे मेरी फरमाइश थी कि एक चिकन के कोफ्ते होते हैं हरे मसाले के। ठीक है, मुझे वो प्लीज़ बनाना सिखा दीजिए। इंशाल्लाह सिखा दूंगी। जी हाँ, इसके अलावा बस यही मुझे कहना था, आपके प्रोग्राम की तारीफ़ करनी थी, आपकी तारीफ़ करनी थी। बहुत अच्छा लगा। अपना नाम क्या बताया था? मेरा नाम नबीता है। फिर से बोलो। नबीला। अच्छा, नबीला। जी हाँ, और पहले भी मेरी आपसे बात होती रही। अच्छा। जी हाँ, कई दफ़ा हो चुकी है। चलो, मिसेस नदीम के नाम से। मिसेस नदीम। मियाँ का नाम बताती हूँ तभी तो मैं भूल जाती हूँ। नहीं, मैं नबीला ही बताती हूँ और आप याद रखिएगा। इंशाल्लाह बिल्कुल याद रखूँगी। जी हाँ, बहुत शुक्रिया नबीला तुम्हारा। हाँ बोलो, क्या रिक्वेस्ट है बोलो। हाय, कहाँ है कॉल? मुझे कॉल की आवाज़ दोबारा सुनाई देनी चाहिए, पर कॉल नहीं है। बहुत प्यारी कॉल थी और क्या कह रही थी, बहुत अफसोस हुआ कि मुझ तक वो बात नहीं पहुंच पाई है। तो एनीवे, बर्दाश्त कर लेते हैं। सब्र करना है कौम, ए कौम तुझे सब्र करना है। इसलिए कह रही हूँ कि हालात जिस किस्म के जा रहे हैं उसमें सब्र ही करना है, और सब्र से ज़्यादा बेहतर कोई रास्ता नहीं होता। हालात के सुधार के लिए भी सब्र करना होता है। सब्र करें तो बेहतर है। एहतजाज झगड़ों से कुछ नहीं होता है। खामखा अपना भी टाइम वेस्ट होता है, दूसरों का भी होता है, और अपने ही लोगों का नुकसान कर बैठते हैं। क्यों कर बैठते हैं? समझदारी से काम लें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये मैंने रोल कर लिया है और इसको हमने फेतुचीनी बना रहे हैं। ठीक है, फेतुचीनी बना रहे हैं। मैंने एक्चुअली इसको थोड़ा छोटा कर लिया, ऐसे तो मैं उस पूरे में भी बना लेती। तो इसको लंबाई में लेंगे और लंबाई में लेने के बाद
इसके ऊपर आप थोड़ा सा मैदा इस तरह से इसके ऊपर डस्ट कर लें। इसको अब हमने, सबको याद होगा कि मैंने इसी तरह से बनाना आप लोगों को सिखाया था, हर चैनल पे सिखाया मैंने, ये फ्रेश पास्ता बनाना और फेतुचिनी स्पैगेटी दोनों ही सिखाए हैं। ठीक है, अब आपने नाइफ़ के साथ इसे कट करना है। ये थोड़ा सा रिबन शेप का होता है। मेरे पास कोई चीज़ भी इस वक्त नहीं है जो मैं आपको बनी हुई दिखाऊंगी। सारा काम अभी और इसी वक्त कर रही हूँ मैं। ये देखें, ये इस तरह से जैसे स्पाइरल होता है, मैं दिखा दूँ आपको। ये देखें किस तरह से है ये। इसे आप ड्राई भी कर सकते हैं। ड्राई करने का तरीका मैं बता दूंगी, लेकिन घर में बहुत अरसे नहीं हो पाएगा। घर का एटमॉस्फेयर अलग होता है और जहाँ ये सारे काम होते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होता है। इसके लिए बड़ी ही ड्राई आपको जगह चाहिए होती है। ड्राई जगह से मतलब ये है कि आपको ड्राई एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। अच्छा जी, अब इन सबको खोल लेंगे। ठीक है, और ये आपका फेतुचिनी जो है वो बन गया है इस तरह से। इन सब को खोलें, इसको मैदा लगा के रखें कि ये आपस में जुड़े नहीं। अगर ये जुड़ जाएगा तो फिर आपको बनाना, इसको खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इसको भी कर लेते हैं। पानी को मैं यहाँ उबालने के लिए रखा हुआ है मैंने, और पानी जैसे उबलेगा तो हम ये फेतुचिनी जो है, कुछ हमारा मशीन से बन के निकलेगा और कुछ हमारा हाथ का होगा। तो हम दोनों ही को मिला के, इसको अभी मैं कम ही करूँ क्योंकि अभी तो मशीन से भी निकलना है। और घर के घर में आप देखें, और फ्रेश पास्ता का टेस्ट बहुत मुख्तलिफ होता है। ये मैं आपको अभी बता दूं, मुझे फ्रेश पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रेश पास्ता में आप इटालियन डिशेस बनाएंगे वो बहुत मुख्तलिफ बनेंगी। एक और पास्ता होता है जब अगर आप हाथ से बना रहे हो तो वो है पापाडेली पास्ता। तो पापाडेली जो है उसको भी आप, उसके रिबन ज़रा चौड़े होते हैं तो वो बना सकते हैं आप। इसके अलावा लजानिया बना सकते हैं। आपको लजानिया मैं इन फ्रेश शीट्स के साथ बनाना सिखाऊंगी। लजानिया की फरमाइश उस पर भी आई है मेरे पास SMS पे, और इसके अलावा मेरे पास है मेल्स पे। तो हम फ्रेश के साथ बनाएंगे, किसी भी दिन बना लेंगे तो आपको सिखाएंगे कि जी फ्रेश पास्ता के साथ लजानिया कैसे बनता है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? उबैदा बोल रही हैं अहमदाबाद से। कैसी हो उबैदा? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका प्रोग्राम मैं बहुत शौक से देखती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा। और आजकल तो ज़रा फारिग हूँ बिल्कुल, तो फिर अच्छा, डेली देख रही हूँ। अच्छा, फारिग क्यों हो? स्टडी। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही। और हेलो, कॉल है? आज कुछ गड़बड़ है मुझे ऐसा लगता है। अच्छा जी, वही डो है हमारे पास और उस डो को मैंने थोड़ा सा फ्लैट कर लिया है। और अब क्योंकि हम बना रहे हैं फेतुचिनी, तो फेतुचिनी का ये साइड फेतुचिनी की है और ये साइड स्पैगेटी बनाने की है। तो मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंट साइजेस भी दिए हुए हैं। तो ये डाइल है इसका, और इस डाइल को मैं इस्तेमाल करते हुए, अभी डो बहुत मोटा है तो उसी हिसाब से हम इसके साइज़ को बना लेंगे। और ये डो अब चला जाएगा रोल होने के लिए, और अब ये रोल हो रहा है। रोल क्या हो रहा है, मैंने डायरेक्ट इससे बना दिए फेतुचिनी। आप देखिए, पहले रोल करना था एक्चुअली, बहुत ही आला बात हो गई। मैं क्या बताऊं आपको, क्या फेतुचिनी बन के निकल रहा है। इसको रोल करते हैं, बहुत थिन करते हैं, और इससे आप, वाह, मेरा तो बहुत ही आला फेतुचिनी बन के निकला है। देखिए, अच्छा एक काम और कर सकते हैं कि जब ये बना रहे हों आप तो थोड़ा थोड़ा देखें, चिपक रहा है ना, मैंने आपसे कहा था चिपकेगा, तो चिपकना नहीं चाहिए। ये कैसे चिपकेगा, क्यों नहीं चिपकेगा? जब आप इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डालेंगे। अच्छा, इसको पहले रोल करते हैं। थोड़ा सा मैं रोकूंगी क्योंकि मैंने आपको इसमें स्पैगेटी भी बतानी है। मैं इसको तोड़ देती हूँ, इसको नए सिरे से गूंदूंगी और इससे मैं स्पैगेटी आपको बताऊंगी। तो ये थोड़ा सा फेतुचिनी जो है हम इस्तेमाल कर लेंगे इसमें, और इसको हम क्या करेंगे, ये मेरे पास मैदा है, मैदा डाल के खोलेंगे इसको। तो जब भी आप मशीन में भी कर रहे हों तो इसमें मैदा छिड़कते रहें और उसके बाद आप इससे बनाते रहें। ये देखें, आराम से खुल जाएगा, कोई मसला नहीं है। और ड्राई मैदे में आप इसको ज़रूर ऐसे करें, ऐसे कर दें। देख रहे हैं आप, वो पड़ा हुआ है मेरे पास, क्या बेहतरीन बना हुआ है। हाथ से बना है, बेहतरीन बना है, मशीन में बेहतरीन बना है। दोनों तरह से जो फैसिलिटी आपके पास है, दोनों चीज़ें मैं बता रही हूँ, हाथ से भी और मशीन से भी। मशीन से, सॉरी, हाथ से आप स्पैगेटी नहीं बना सकेंगी, स्पैगेटी बहुत थिन होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये आ गई है और इसको तो मैं उबालने के लिए डाल दूँगी। अब जो हमको फेतुचिनी बनाना है, फेतुचिनी अल्फ्रेडो, तो उसके लिए ये पास्ता हमारे पास आ गया है।
और ये जा रहा है अब बॉईल होने के लिए। अच्छा, इसको ज़्यादा देर नहीं लगती है, मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स फ्रेश पास्ता को बॉईल करने के लिए चाहिए। और इसके बाद फिर मैं ड्रेन कर लूँगी और इसके बाद जो हमारी मेन डिश है वो बनेगी। तो जब तक कि बॉईल हो रहा है, टाइम देख लें, क्योंकि फ्रेश पास्ता के बॉईल करने में और जो हमारे पास ड्राई पास्ता होता है उसके बॉईल करने में फ़र्क होता है, टाइम में भी फ़र्क होता है, हर चीज़ में फ़र्क होता है। अच्छा जी, इसको मैं गूंद लेती हूँ। और जब भी आपका इस तरह से दो तरह के बनाने हो तो आपको गूंदना पड़ेगा इसको। और अब क्या करेंगे, इसको फ्लैटन करेंगे। और मशीन अगर इस्तेमाल करें तो मशीन की सारी इंस्ट्रक्शंस मशीन के साथ लिखी भी होंगी और यहाँ पे ये शीट बन के निकलेगी। फेटुचीनी के लिए भी आप शीट बना लें। देखें, ये शीट बन गई ना इस तरह से, तो शीट बनाएंगे और उसके बाद फेटुचीनी काटेंगे। लेकिन मेरा बहुत अच्छा बन गया उस तरह से भी। अच्छा, अब क्या है, अब इसकी जो साइज़ को अब हम चेंज करेंगे इसके। ये देख रहे होंगे, आपको डायल नज़र आ रहा होगा इसमें। और यहाँ पे अच्छा, बार बार आपको मैदा लगाना है। ये आपको बताने के लिए कर रही हूँ मैं कि अभी ये चिपक नहीं रहा था, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इस पे आप बार बार मैदा लगाएंगे तो इससे ये होगा कि आपका काम बेहद आसान हो जाएगा और फिर ये मशीन में जाके चिपकेगा नहीं। और काम मज़े का है, बच्चे भी कर सकते हैं। इसको रोल करने के लिए दे दें जी बच्चों को, क्योंकि मशीन के साथ काम हो रहा है तो कोई ऐसा मसला। ये तो ये उबलता है। अभी मैंने और साइज़ इसका छोटा किया, मैं इसकी शीट बना रही हूँ। तो रिक्वायर्ड थिकनेस जो है, जो हमें चाहिए, वो हम इससे अचीव करेंगे। और उसके बाद साइज़ इसका चेंज होता रहेगा, हर थोड़ी देर के बाद साइज़ को चेंज करना है और इसकी शीट बनानी है। इससे बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। जो पास्ता देखें जी, कितनी बड़ी शीट बन गई। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको इसी तरह से रहने दूँगी। देख लें आप कितनी थिक है। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा, आई थिंक थोड़ा सा पतला कर ही लें। थोड़ा सा और पतला करते हैं और फिर इससे बनाते हैं स्पगेटी। ये आज ही बन सकती है घर में। और पतला करूँगी अभी मैं इसे। देखें जी, कितनी बड़ी हो गई है। साइज़ को थोड़ा सा और थिन करना है, तो साइज़ हमें उसी हिसाब से इसका बनाना होगा। फिर मैदा लगाएंगे। ये लगाते रहें, बार बार लगाते रहें, क्योंकि ये तो आप छुड़ा लेंगे, निकल भी जाएगा मैदा, कोई मसला इसमें नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं राहत? बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है? मैं सुमैया हामिद बात कर रही हूँ, आपसे पहले बात की थी। अच्छा, हाँ, कैसी हो सुमैया? देखो जी, कितनी बड़ी शीट बन गई है, ये देखिए। बिल्कुल ठीक ठाक। उस दिन तो मेरी आपसे बात नहीं हो रही थी, आज मैंने कहा आज मैं आपसे जरा बिल्कुल उससे बात करूँ। दो हाथ कर लूँ? जी जी। अरे दो हाथ करते फिर 4 हाथ होंगे। नहीं, आपके साथ कौन से वाले हो नहीं सकते? दोस्ती वाले यार। कहते ना, वो एक कौन सी इंडियन फिल्म थी, जितने सर हैं क्या है गाना यार, अभी क्यों नहीं याद आ रहा मुझे। जितने सर हैं उतने हाथ, पता नहीं, कुछ ऐसा गाना है, बस याद नहीं आ रहा। हाँ बोलो। अरे दोस्ती वाले दो हाथ से मतलब ये हुआ कि आओ जी यार, दोस्ती के मिलाते हैं 4 हाथ। जी बिल्कुल, दोस्ती की तरफ से तो 4 हाथ क्या 8 हाथ मिला सकते हैं। अरे वाह, बिल्कुल, बहुत शानदार, बहुत सारा प्यार तुम्हें। आपको बहुत ज्यादा। आप बोलता कि समझ में नहीं आता कि ना क्या क्या फरमाइशें करो, इतनी फरमाइशें जो दिल चाहता है कर डालो। बस ये समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ, किस चीज का कहूँ। सारे बहन भाई सब कहते ये बोल दो, ये बोल दो, मैंने कहा क्या कहूँ। बहन भाइयों से बोलो ना, सभी बात करो, अपनी अपनी फरमाइश बोलो, है ना। ये भी सही बात है, बिल्कुल ना। आज आप पास्ता बना रही हैं? बिल्कुल, घर में बनाओ फ्रेश पास्ता। इसका टेस्ट बहुत मुख्तलिफ होता है, बहुत अच्छा होता है, ये बता दूं मैं आपको। आई थिंक टाइम हो गया। हम पास्ता ड्रेन कर लूं? जी जी, कर लें, बिल्कुल। तुम बात करती रहो मुझसे। अच्छा लग रहा है तुम बात कर रही हो। अच्छा जी, आपसे तो बात करके यकीन माने मुझे लगता है मुझे अटैक वगैरह ना हो जाए। शक्ल दिखा दूं पहले। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि अटैक वगैरह ना हो जाए मुझे। है नहीं, वो अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, जिंदगी दे। देखे मेरी जिंदा रहो, सलामत रहो और बहुत सारी खुशियाँ समेटो। बहुत शुक्रिया। पता है मेरी एक बेटी है 5 महीने की ना, दुआ नाम है उसका। अच्छा। तो वो भी ना यूँ करके टीवी की तरफ मुंह करके मैं दिखाती हूँ ना, वो देखती रहेगी यूँ करके ना। अच्छा। तो मैंने कहा तुम्हें अभी क्या समझ आ रहा है, तो यूँ आंखें करके देखती रहेगी। अच्छा, हाँ। मैंने कहा चले आप उसको भी दुआ दे दें। सही। अरे मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी के लिए दुआ ही दुआ, अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे। आमीन
बस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सभी के लिए, लड़के हों लड़कियां हों, सबको अच्छा नसीब अल्लाह ताला। अच्छा, आपने कहा था कि नरगिसी कोफ्ते बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल सिखाऊंगी। कब बनाएंगी? यार मैं क्या करूं, जो चीज़ें कर रही होती हूँ वो बाकी रह जाती हैं। तो नरगिसी कोफ्ते इंशाल्लाह, हालांकि नरगिसी कोफ्ते के बारे में क्या कहूँ, पर ये है कि सिखाऊंगी, बिल्कुल सिखाऊंगी। एंड आई थिंक मैं वो सिखा दें, बहुत सारे लोग होंगे जो ये सीखना चाह रहे होंगे आपसे ना। ठीक है, ये आप प्लीज, जो सबसे ज्यादा ये है ना कि नरगिसी कोफ्ते सिखा दें। मैं इंशाल्लाह सिखा दूंगी, बिल्कुल। थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ इसमें ना, कि ये चिपक ना जाए। हाँ, और बोलो। ये तो मैं रिपीट में देखूंगी कि मैं ऐसे कि आवाज की वजह से मैं इधर बैठी हूँ कि मैं आपका ना वो बात कर लूँ इस पर। अरे मेरी छोटी बेटी से बात करेंगी? हाँ, बात कराओ, बिल्कुल करा दो। देखो जी, अब ये हमारा पास्ता जुड़ेगा नहीं। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? मरियम, मेरे से वैसे मुझे सुनाई दिया, मरियम। हाँ बोलो मरियम। मरियम बोल रही हूँ। हाँ बोलो मरियम, बोलो, बात करो। पकाना सिखा दे। कौन सा बेटा? केक। केक कौन सा केक बनाऊं? चॉकलेट। चॉकलेट केक अभी बनाया था, दोबारा बना दूंगी मैं, ठीक है। और क्या चीज? अब चीनी कब सिखाएंगी? चीनी बनाना समझ नहीं आ रहा, क्या चीज? चीनी। चीनी? चीनी? चीनी चाइना से आ जाए तो मैं चीनी बना दूंगी, ठीक है। चलो भाई, बहुत ही प्यारा लगा बात करके बच्ची से। और हाँ, बहुत ही मज़ेदार बात की बच्ची ने। चीनी तो बनाएंगे जब चाइनीज़ आएगा वहाँ से, हमारे दोस्त चाइनीज़, वो हमें चीनी बनाना सिखाएंगे। तो लेकिन चीनी से बनने वाली चीज़ें सिखा दूंगी मैं। अच्छा, इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा मक्खन, और बहुत तेज़ी से बनने वाली चीज़ है ये। जा रही है तकरीबन 300 ml मेरे पास है फ्रेश क्रीम, इसके अंदर मैं डाल दूंगी। डिश हम फटाफट बना लें, फिर आपको मैं सिखाती हूँ कि स्पगेटी आप कैसे बनाएंगे और साथ ही इसका आटा भी कैसे गूंदेंगे। तो ये आ गई है मेरे पास क्रीम, थोड़ी सी ये पक जाए और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे ये जो हमने फेतोचीनी पास्ता बनाया है। ये पास्ता इसमें टॉस करना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है, टॉसिंग है। और इसके अलावा मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ पार्मेजान चीज़। तो पार्मेजान चीज़ आपको तकरीबन 150 ग्राम आपको चाहिए होगा। यहाँ मेरे पास ब्लॉक भी रखा हुआ है। पार्सली चाहिए था, पार्सली मुझे नहीं मिला। पार्मेजान तो मुझे मिला पर पार्सली मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं पार्सली नहीं डालूंगी इसमें। उसकी जगह कुछ और देखें क्या करती हूँ, कुछ हरे में जो भी है वो मैं आपको ऑप्शन दे दूँगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर क्रीम बॉयल होगी। जैसे ही क्रीम बॉयल होगी तो हम इसमें डालेंगे ये पास्ता एंड पार्मेजान। और इसके बाद क्या करेंगे, मैंने क्रीम हटा दी थी, अगर मैं इतनी देर इसको पकाती तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता था, क्रीम ख़राब हो जाती। अच्छा जी, यहाँ पर क्रीम थोड़ी सी पक जाए और इसके बाद अच्छा थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे। अच्छा, लेस देन योर टेस्ट, थोड़ा ही डालूंगी, क्योंकि इस किस्म के पास्ता में जो क्रीमी से होते हैं, अगर उनमें आपने नमक ज़्यादा डाला तो बस तबाह हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी अभी मुझे ख्याल आया इस बात का कि जब मैं सिखा रही थी लड़कों को, क्लास लिया करती थी उनकी, तो होटल की क्लासेस होती थी, तो उसमें जो स्टूडेंट्स आए थे उन्होंने कभी इस किस्म की डिशेस को टेस्ट नहीं किया था। तो ऑब्वियसली वो जानते भी नहीं थे कि टेस्टिंग क्या होती है और सीजनिंग क्या होती है, और किसी भी खाने का सीज़न होने के बाद टेस्ट उसका क्या होता है। तो मैंने इसी तरह से डिश बनाई। तो मैंने लड़कों से कहा कि टेस्ट करो तुम इसे। लड़कों ने टेस्ट किया, तो जब उन्होंने टेस्ट किया कहते नो मैडम, इसमें तो नमक नहीं है, इसमें तो नमक बहुत कम है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब तुम लोग इसमें नमक डालो अपने हिसाब से, जितना चाहते हो या जितना तुम्हें पसंद है तुम उतना नमक इसमें डालो। तो उन्होंने उसके अंदर अपने अपने हिसाब से नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद करते हैं थू थू आपको हंसी आएगी, ये मैंने कुछ नहीं बताया आपको, जो कुछ क्लास में हुआ था। तो जनाब वो थू थू करना शुरू किया उन्होंने। अच्छा, ये पार्मेजान डाल दूँ मैं इसमें, ग्रेटेड पार्मेजान। तो जब इस किस्म की हरकत की तो मैंने कहा अब पता चला, मैंने कहा जो टेस्ट मैंने बनाया था और जो टेस्ट अब तुम लोगों ने बनाया है तो वो कैसा बना है, क्या वो है इस लायक कि उसे खाया जाए। मैंने कहा कोई वजह थी तो मैंने कहा था, लेकिन आपने अपने हाथ से एक्सपीरियंस किया उसको, तो आपको ये अंदाज़ा हुआ कि सीजनिंग कैसी होनी चाहिए। तो उसके बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि इस किस्म के खानों को सीज़न कैसे किया जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे के आपको इस काबिल कर दिया कि आप जब सीज़न करेंगे तो लेस देन योर टेस्ट, जो पाकिस्तानी खानों में आपका टेस्ट होता है उससे कम सीजनिंग करेंगे, लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे कि इसको कितनी सीजनिंग चाहिए, कितना नमक चाहिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी खानों के हिसाब से नमक इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा जी, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये हमारा फ्रेश फेतोचीनी जो कि मैंने बॉईल किया है। इसको बॉईल करने के लिए आपको लगेंगे तकरीबन 7 मिनट्स।
और इसको थोड़ी देर मैं इसमें पकाऊंगी कि ये सॉस इसमें ज़रा एब्जॉर्ब हो जाए। आप देख रहे हैं कितना खिला खिला पास्ता है, बिल्कुल जुड़ा नहीं है और सॉस इसमें एब्जॉर्ब होनी चाहिए थोड़ी सी। तो इसको मैं पकने देती हूँ और तब तक मैं दूसरा काम करती हूँ। और इसी स्टेज पे मैं इसकी सीजनिंग को थोड़ा सा चेक करूँगी। अभी ओके नहीं होगी, फाइनल नहीं होगी। बहुत प्यारी कंसिस्टेंसी सॉस की बनी है, बहुत लाजवाब सॉस है। खैर अल्फ्रेडो की तो बात ही क्या है, तो बहुत अच्छी सॉस है, बहुत प्यारी डिश है, मेरी पसंद की है। और इस किस्म का पास्ता मैं खाना बिल्कुल पसंद करती हूँ। रिच होता है बट साल में एक आध बार काफ़ी है। थोड़ी सी देर और उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। इसको अभी मैं हल्की आंच पे छोड़ती हूँ। ठीक है, अब बनाते हैं स्पगेटी। अल्लाह करे कि पास्ता बनाने का टाइम मिल जाए। बस मैं सिर्फ एक बता रही हूँ स्पगेटी कि आप कैसे बनाएंगे। अच्छा, अब हमने स्पगेटी बनानी है, तो अब इसको स्पगेटी की साइड पे डाल दिया। स्पगेटी का जो साइज़ होता है उस हिसाब से ले लें आप। और ये देख लें, आप ध्यान के साथ देख लें कि मैं इसको किस तरह से निकाल रही हूँ। और ये देखें जी, कितनी फ़ाइन और कितनी अच्छी स्पगेटी आपकी बनके निकल आई है। और अब बनाएंगे डो। तो हमारा ये काम देखें जी, मैं इसको यहीं पर ही दिखाऊंगी। अच्छा, पास्ता थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, लाजवाब कटिंग होती है। ये देखें, ये आपके सामने है। और अगर कुछ ब्रेक आ गया तो मैं थोड़ी सी और बना डालूँगी और आपके सामने ये प्रेजेंटेशन में आ जाएगी। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। और यहाँ पे बस डन, इसको निकाल लेती हूँ। अच्छा जी, अब हम, क्योंकि हमें पार्सले चाहिए था, पार्सले नहीं मिला मुझे, तो अब मैंने इसको पार्सले का इफ़ेक्ट देना है। पार्सले नहीं है लेकिन पार्सले का इफ़ेक्ट देना है। तो मैं इसमें स्प्रिंग अनियन को फाइन चॉप करके, समझ ले कि मैंने डाला है इसमें पार्सली। और इटालियन पार्सली मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। यूजुअली हमारे यहाँ बाज़ार में तो करली मिलता है, मेरे यहाँ अपने यहाँ भी नहीं लगा हुआ था। अगर अपने यहाँ लगा होता तो फिर तो मेरे घर का ही होता, अदरवाइज़ तो फिर मुझे बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है। थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी। और फेटुचीनी अल्फ्रेडो इज डन, प्योर इटालियानो। देखिए जी, क्या प्यारा खाना, इटालियन खाना आपके घर में इतना रियल कि आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, ये टोंग मैंने ख़ास स्पगेटी और नूडल्स के लिए लिया हुआ है, तो इससे इसकी जो हैंडलिंग है ये बड़ी आसान हो जाती है। अच्छा, सॉस इतनी ही होनी चाहिए जितनी कि उसको चाहिए, पास्ता कोटेड होना चाहिए। ठीक है जी, जी आ गया। अच्छा, अब आप ये एज्यूम कर लें कि मैं इस पर डाल रही हूँ पार्सली। ठीक है जी, थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऊपर से डालूंगी, आप बीच में भी डालेंगे और ऊपर से भी। ये हमारी डिश हो गई है डन। इसको ब्रेड रोल और बटर के साथ आप सर्व करेंगे। यहाँ पे देखें, ये हमारे ब्रेड रोल्स तैयार हैं। ये मैंने आप लोगों को बनाने पहले भी बहुत दफ़ा सिखाए हैं, ठीक है ना, और आइंदा भी सिखाएंगे आपको। तो आइंदा भी आप लोग सीखेंगे। इसे ज़रा देख लें, तो मैं यहाँ पर लगा लूँ तो आपको इससे फेटुचीनी भी पता चल जाएगा कि इतनी पतली शीट के साथ भी आप फेटुचीनी बनाएंगे। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि जो हमें इसका डो बनाना है। ठीक है, आई थिंक मैं फेटुचीनी भी हाथ के हाथ दिखाई दूँ आपको। ये देखिए, अब बनने जा रहा है फेटुचीनी इसमें। अच्छा, डो को थोड़ा, जैसे ये पड़ा हुआ है मेरे पास, ऐसे ड्राई कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका पास्ता बेहतरीन कटेगा। पड़ा रहने दें, उसको हवा लगने दें। ओह, बहुत ही ज़बरदस्त सा फेटुचीनी यहाँ पे डन। ये भी देखें। ठीक है, कैसा हुआ? कितना बिजी प्रोग्राम है, देखिए फुर्सत नहीं है। चलें जी, फिर मसरूफ़ हो जाते हैं और फुर्सत को बाय बाय कर देते हैं। यहाँ पर 2.5 कप मैदा, 1 चुटकी नमक मिक्स कर दिया। मिक्स कर लेने के बाद, एक्चुअली तो मुझे इसको यहाँ रख के गूंदना है,
हाँ, एक्चुअल तरीका यही है पास्ता के डो को गूंदने का। अच्छा जी, थिन अंडाज ब्रेक करेंगे इसमें, 3 एग्स इसमें ही ब्रेक करना है। डायरेक्ट डाल रही हूँ भाई। अब देखें जी, इसको गूंदना है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं डो बना रही हूँ। और अब देखें जी, पास्ता डो किस तरह से बनने जा रहा है। अच्छा, इसको हमने अब सेंटर से लेते जाना है और इस तरह से मैदा उसमें कलेक्ट करते जाना है और इसको गूंद लेना है। गूंदेंगे कैसे? अभी थोड़ी गूंदेगा, अभी तो ये मिक्स होगा। ये सारा मिक्स हो रहा है, इसको मैं बहुत अच्छा सा मिक्स करूँगी। मिक्स करेंगे, ये सारा गैदर हो जाएगा, गीलाहट ख़त्म हो जाएगी और आटा गूंदना, मैदा गूंदना शुरू हो जाएगा। तो बस इसको आपने सारा मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको इकट्ठा कर लेना है, और इकट्ठा करने के बाद अब ये गूंदना शुरू होगा, और जब तक कि इसमें से ड्राइनेस ख़त्म हो जाए उस वक्त तक आपने इसे गूंदना है। ठीक है। अच्छा, मैंने इस डिश को गार्निश किया है पार्मेजान चीज़ का स्लाइस है उससे, और साथ ही ब्रेड रोल मैंने दिए हैं। इसके साथ चाहें तो आप मक्खन भी अलहदा से दे सकते हैं, वरना ब्रेड इटसेल्फ बहुत काफ़ी है, क्योंकि हमने इसमें क्रीम, मक्खन, हर चीज़ को ऐड किया है। और चाहें तो गार्लिक ब्रेड बना लें, गार्लिक ब्रेड बहुत दफ़ा बनानी सिखाई है, उसके साथ गार्लिक ब्रेड को आप सर्व कीजिए। देखा जी आपने। और इसको गूंधेंगे आप, मेहनत से गूंधेगा, हाथ से जब गूंधेगा तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत से गूंधेगा। और अगर किसी के पास फूड प्रोसेसर है तो उसमें डाल दीजिए, आराम से गूंध जाएगा। फूड प्रोसेसर जो हमारे चॉपिंग मशीन होती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसमें डाल दीजिए तो ये आराम के साथ गूंध जाएगा। अदरवाइज़ ये मेहनत बहुत मांगेगा आपसे। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसी को गीला करने की कोशिश करेंगे अंडों के साथ ही। ठीक है भाई, बस समझें ये गूंध गया है, और गूंध नहीं गया है, आपने गूंधना है। मेरे पास गूंध गया है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का टाइम जिस हिसाब से है, मैं उसी हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो ये खुश्क आटा इसमें बाकी नहीं रहना चाहिए। और अब आपने इसको गूंदना है, जो शक्ल मैंने आपको दिखाई थी वो शक्ल बना लेनी है, और बस फिर ये गूंज जाएगा। इसको आधे पौने घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, और उसके बाद आप पास्ता बना लीजिएगा। ठीक है। चलिए जी, जो डिश बनी है पास्ता के साथ, फ्रेश पास्ता के साथ फेटुचीनी अल्फ्रेडो, उसकी शक्ल देखेंगे आप लोग।